ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामेश्वराभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र महाशिवरात्रि के लिए भगवान आशुतोष शिव के चरणों में समर्पित है। इसमें महाशिवरात्रि किस दिन है और इसे किस प्रकार से करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, भगवान आशुतोष शिव की कृपा प्राप्त करें, तथा महाशिवरात्रि की कथा को भी बताया जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत त्योहार वास्तव में रात्रि जागरण करके भगवान आशुतोष शिव की विशेष आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला तो है ही, साथ ही यह दया भाव, करुणा भाव तथा परोपकार की भावना मन में जागृत करने वाला भी है। यह महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। इस दिन प्रातः सूर्योदय के पूर्व जगकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य करके और शिवालय जाकर भगवान आशुतोष शिव की को जलाभिषेक करें और उनकी विशेष आराधना करें। साथ में उन्हें पंचामृत से उनका अभिषेक करें, पुनः जल से अभिषेक करें। उसके बाद चंदन का त्रिपुंड लगाएं उन्हें और पुनः अपने लाट पर धारण करें। तत्पश्चात बिल्वपत्र एवं शमीपत्र तथा पुष्प आदि से उनका अभिषेक करें। उसके बाद उनकी स्तुति करें या उनके समक्ष कुछ देर बैठकर ध्यान करें और उस दिन केवल फल, दूध इत्यादि ही आहार लें। रात्रि में संध्या समय भी इसी प्रकार उनकी आराधना करें और रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव की इसी प्रकार से विधि विधान पूर्वक षोडशोपचार से या पंचोपचार से उनका पूजन अर्चन वंदन करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पुनः उनकी आराधना करें। ऐसा करने से और आपको आपका यह व्रत पूर्ण होगा। तत्पश्चात आप भगवान आशुतोष शिव को अर्पण करते हुए, भोजन को अर्पण करते हुए उन्हें भोग लगाकर और गौ माता को देकर किसी ब्राह्मण को यथोचित दान सत्कार और भोजन कराकर आप भी पारण करें। इस महाव्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक शिकारी था जो कि शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। दिन भर उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए वह रात्रि में भी जंगल में ही रहने की योजना बनाई और शिकार करने के लिए वह तत्पर हुआ और अनजाने में ही वह बिल्व वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वहाँ पर बिल्व वृक्ष के जड़ के पास एक शिवलिंग था। उसके चढ़ने से और टहनियों को इधर उधर पकड़ने से कुछ बिल्वपत्र भगवान आशुतोष शिव पर पड़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उनका पूजन हो गया। तत्पश्चात वह अपने लिए उस वृक्ष पर ही यथोचित रूप से आराम से बैठने के लायक स्थान बनाने लगा। इस क्रम में भी कुछ बिल्वपत्र टूट गए और उस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार उनका पूजन हो गया। इसी क्रम में उस पर बैठा हुआ वह शिकार की तलाश कर रहा था तो एक मृगी
चूंकि वहां तालाब था, वह जल ग्रहण करने के लिए आई। उस मृगी को आता हुआ देखकर शिकारी प्रसन्न हो गया और अपने तीर को धनुष पर चढ़ा लिया। यह देखकर वह मृगी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, मुझे मारोगे तो तुम्हें 2 जीव की हत्या का पाप लगेगा। अभी तुम मत मारो, मैं अभी जा रही हूँ और पुनः इससे निवृत्त होने के बाद मैं आऊंगी तो मुझे मार देना। इस पर उसको दया आ गई और वह चला गया। क्षमा करेंगे, वह उसे छोड़ दिया और मृगी चली गई। रात्रि के प्रथम प्रहर में ऐसा करने के क्रम में भी कुछ बिल्वपत्र उस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार प्रथम प्रहर का पूजन अर्चन बंधन हो गया। दूसरे प्रहर में, रात्रि के दूसरे प्रहर में एक मृगी और आई और वह भी तालाब में पानी पीने के निमित्त आई थी। उसे भी देखकर इसने वैसा ही किया, तीर को धनुष पर चढ़ाया। यह देखकर वह मृगी डर गई और बोली कि हे शिकारी, मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति से मिलकर आ जाऊंगी, तब मुझे तुम मार देना। इस पर उसे दया आई, उसे भी उसने छोड़ दिया। ऐसा करने के क्रम में भी कुछ बिल्वपत्र टूटकर उस शिवलिंग पर चढ़ गए। पुनः रात्रि के तीसरे प्रहर में एक और मृगी अपने बच्चों के साथ आई उस तालाब पर पानी पीने। इस पर भी उसने वैसा ही किया, उसे भी मारने के लिए तत्पर हुआ, अपने धनुष पर तीर को चढ़ाया। वह मृगी भी डर गई और उसके बच्चे भी डर गए और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हम लोगों को छोड़ दो, मैं पुनः तुरंत आ रही हूँ। इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर मैं आ जाऊंगी, मुझे मार देना, इन बच्चों को मत मारो। ऐसा कहने पर उसे दया आई, उनको भी वह छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में, अर्थात अब सूर्योदय होने के कुछ देर पूर्व एक अट्ठा कट्ठा मृग आया और उसे देखकर यह निश्चित कर लिया कि मैं इसे तो अवश्य इसका शिकार करूंगा, इसे मारूंगा, और अपने धनुष पर तीर को चढ़ाया। वह मृग निडर होकर बोला कि पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मुझे मारिएगा। यदि आपने मेरे तीनों पत्नियों को मार दिया है तो मुझे भी मार दीजिए, अन्यथा मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ और उन तीनों को भी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो रहा हूँ। ऐसा सुनकर इसके मन में दया भाव आ गई और वह उसे भी छोड़ दिया। तत्पश्चात वह हिरण गया और अपने तीनों हिरणी पत्नियों को बच्चों सहित लेकर उसके समक्ष शिकार के लिए प्रस्तुत हो गया। ऐसा देखकर इसके मन में अत्यधिक दया भाव जागृत हो गया और मन में विचार करने लगा कि यदि यह पशु होकर इसके मन में इस अपने वचन को पूरा करने की इतनी प्रतिबद्धता है तो मेरे अंदर दया भाव अवश्य होनी चाहिए। इसलिए वह उसे भी छोड़ दिया। ऐसा करने के क्रम में भी उस बिल वृक्ष से कुछ पत्ते शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार चारों प्रहर की पूजा हो गई। ऐसा करने के फलस्वरूप और दया भाव प्रदर्शित करने के फलस्वरूप उसे अपार पुण्य की प्राप्ति हुई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस जन्म में वह अपने सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करते हुए लोक और परलोक इस एक व्रत से ही उसने अपना सुधार लिया था और तत्पश्चात अंत समय में
उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह व्रत करने से हम सबों को भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी और अंत में शिवलोक प्राप्त होगा। मन में परोपकार एवं दया की भावना जागृत होगी और हम सभी पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होंगे तथा अपने परिवार के साथ अपना भी मंगल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।